जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू बिरना। कहने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है जीवन में। और हनुमान जी अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते भी हैं, करते भी हैं। बहुत सारे ऐसे उनके पाठ हैं, ऐसे पूजा पद्धतियां हैं, ऐसे उपाय हैं जिनसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। आज हनुमान जी की महिमा और हनुमान जी के कुछ उपाय को लेकर उपस्थित हुए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद तिवारी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, आप तो निरंतर पूजा पाठ में लगे ही रहते हैं, भक्तों ने आपको हनुमान जी का चोला चढ़ाते हुए देखा भी है आपको जी। आज क्या वो उपाय बता रहे हैं जिससे कि भक्त करें और हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त हो? जी, मैं देखता हूँ कि मुझे बार बार ये फ़ोन आता है कि पंडित जी हमें सरकारी जॉब से रिलेटेड परेशानी आ रही है, आर्थिक स्थिति हमें परेशान कर रही है, हमारा प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा। तो मैं इस पर कुछ सोच के अपने अनुभव के हिसाब से कुछ उपाय हमने सोचा है और मैं सोच रहा हूँ कि भक्तों को बताया जाए। तो इसलिए मेरा मन हुआ कि हम इस चीज़ को बारी बारी से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और इनको आप लोग करके और लाभान्वित जरूर होंगे। तो मैं सबसे पहले सरकारी जॉब से रिलेटेड उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि उनको कौन सा उपाय करना चाहिए, हनुमान जी से संबंधित क्या क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनको सरकारी जॉब में या किसी भी प्रकार के जॉब में उनको यथाशीघ्र लाभ हो। तो मैं बारी बारी से आपको शेयर कर देता हूँ। हम सरकारी जॉब पे पहले चर्चा कर लेंगे कि जिन्हें अगर सरकारी नौकरी चाहिए और वो लगातार काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि उन सरकारी जॉब मिले लेकिन नहीं मिल पा रहा हो, तो उनको अपने घर में एक हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर लगानी है। अच्छा जी, अपने पूजा घर में या पहाड़ लेकर के हाँ उड़ रहे होते हैं। तो मतलब उनको उनकी उड़ती हुई एक तस्वीर हमें लगानी है। और ये जो हम उड़ती हुई तस्वीर लगाएंगे वो हम अपने घर के किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, मंदिर में भी लगा सकते हैं, अपने जहाँ हम बैठते हैं वहाँ भी लगा सकते हैं। वो हमें लगाना है। और उसके बाद क्या करना है कि हमें हनुमान मंदिर भी जाना है और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। मंगलवार के दिन हमें हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा के भी पाठ वहाँ करना है। और 40 दिन तक बिना चप्पल जूता पहने हमें मंदिर जाना है। अच्छा, यानी कि एक तो हमें अपने घर में हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर लगानी है और प्रयास करना है कि जिस दिन हम अपने घर में वो मूर्ति लगा रहे हैं उसी दिन से, यानी कि मंगलवार के दिन से आप 40 दिन नंगे पैर हनुमान मंदिर अगर आप जाते हैं तो आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूरी होगी। और हमें उम्मीद है कि मतलब सरकारी जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे उस जातक के। अच्छा, उससे मिलेगा जी। एक बार फिर इसको हम स्पष्ट कर दें। आपने कहा कि उड़ती हुई तस्वीर आप घर में किसी भी दीवार पे लगा दीजिए, जगह पे लगा दीजिए। जी जी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जी। और भक्त तो करते ही हैं, उनको मिष्ठान आदि भोग लगाइए, पुष्प वगैरह अर्पित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आपने कहा भी है पंचोपचार पूजा कर दीजिए हनुमान जी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मंगलवार को कीजिए। मंगलवार और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये भी कुछ ये शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से पहले मंगलवार शुरू करें जी। और घर में ये पूजा करने के बाद आपको 40 दिनों तक लगातार ये गिनती कर लीजिए जी। और जो भी निकट का हनुमान जी का मंदिर है वहाँ आप चप्पल जूते पहन कर मत जाइए, नंगे पैर जाइए। हाँ, नंगे पैर जाइए। अच्छा, फिर वहाँ पाठ कीजिए। हाँ, एक हनुमान चालीसा कर दीजिए जी। और देखिए पूजा तो जितना करें उतना बढ़िया है। बिल्कुल। दीप जलाइए, धूप जलाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, जितना हो, लेकिन कम से कम एक हनुमान चालीसा तो कीजिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। तो इससे जो परेशानी है और खासकर सरकारी नौकरी आप चाहते हैं तो इसमें आपको यथाशीघ्र लाभ मिलेगा जी। और भी सरकारी जॉब से संबंधित 2-4 और उपाय मैं बता देता हूँ। हाँ। और आपको ये भी है कि जैसे अगर आप सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप चलते चलते अपने पास में थोड़ा सा आटा और गुड़ रखा कीजिए। आपको चलते वक्त रास्ते में कहीं अगर गाय दिख जाए तो गुड़ और आटा उनको खिला देना है। इससे इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी, चाहे सरकारी जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू हो या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू हो, आपको उसमें भी लाभ मिलेगा जी। यानी गुड़ और आटा। रोटी भी रख सकते हैं, क्योंकि आटा कई बार रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। बताएंगे कि आटा कहाँ ले जाएं। हाँ। उसमें थोड़ा सा अगर हम चाहें तो घी भी मिला सकते हैं रोटी के ऊपर और गुड़ को ऐसे बढ़िया से मोड़ के फोल्ड करके गाय को खिलाएंगे तो उसमें भी लाभ हमें मिलेगा। अच्छा। और ये है कि अगर हमारा काम निश्चित रूप से सफल हो, जैसे हम जा रहे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर ये हम उपाय नहीं कर पाते हैं, आटा और गुड़ वाला नहीं कर पाते हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा काम 100% होना चाहिए, तो वैसे तो उपाय हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन ये भी उपाय अपने आप में बहुत बढ़िया है। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो आपको अपने पास एक नींबू लेना है
नींबू लेना और 4 लौंग लेना है और उस 4 लौंग को नींबू में उसको खोस देना है, यानी लगा देना है, गाड़ देना है उसमें। हाँ, लगा देना है। और उसके बाद आप हनुमान मंदिर चले जाएं कुछ देर के लिए। वहाँ जाने के बाद वो नींबू लौंग हनुमान जी के चरणों में रखें आप, और उसके बाद वहाँ पर ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार आपको पाठ कर लेना है। और उसके बाद उस नींबू को उठा के अपने पॉकेट में अपने पास कहीं रख लेना है। और उसके बाद आप अपने काम पे निकल जाइए, जॉब पे निकल जाइए, इंटरव्यू पे निकल जाइए। निश्चित है कि इससे भी आपको सफलता मिलेगी। ओम श्री हनुमते नमः 108 बार वहाँ जी जप लीजिए जी। और जो लौंग है वो साबुत रखिएगा उसमें। हाँ, साबुत रखना जो है। 4 लौंग लगाना है नींबू में, बिल्कुल, यानी जिसके ऊपर फूल बना था। फूल बना हो, हाँ। और भी उपाय हैं। तो हम जैसे सरकारी जॉब के लिए और भी उपाय करना चाहते हैं, तो एक हमारा दोहा आता है सुंदरकांड में, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाही। इस दोहे को भी आप 108 बार हनुमान मंदिर में जाके, हनुमान जी का अगर आप इसका जाप करके उसके बाद जाते हैं अपने सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई काम करने के लिए, तो निश्चित है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, ये जो भी हम आपको उपाय बता रहे हैं सरकारी जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, ये आपको हम उपाय बता रहे हैं। विशेष सरकारी जॉब में ज़्यादा लाभदायी होगा ये, इंटरव्यू में भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आपको और एक नॉर्मल ये बता देता हूँ कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम पहले नौकरी करते थे और बीच में हम छोड़ दिए हैं, गलती से छूट गया है, और यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनका व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो उनको क्या करना है कि अपने आसपास के मंदिर में या घर पे जहाँ उनका हनुमान जी का कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो, वहाँ पे बैठ के लगातार, यानी शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से 11 बार अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, यानी 11 मंगलवार अगर पाठ करते हैं, तो निश्चित है कि उन जो भी उनके रुके हुए कार्य हैं या बेरोजगारी से संबंधित कुछ दिक्कत उनको आ रही है, तो निश्चित है कि उनमें उनको लाभ मिलेगा और हो सकता है कि जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो ये भी 11 मंगल करेंगे तो 2-2.5 महीने का पाठ होगा। हाँ, और या लगातार कर दें? लगातार मंगलवार ही करना है, मंगलवार 11 मंगलवार करना है उनको। अच्छा, मतलब 2-2.5 महीने का एक आप संकल्प लीजिए, हाँ, तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और ये है कि अगर आप सरकारी जॉब के लिए अगर जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक लाल रुमाल आप ले लीजिए, और अगर ये हो सके तो अगर हनुमान जयंती करीब हो, यानी कि हनुमान जन्मोत्सव जब करीब हो, उस समय अगर हम ये उपाय करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायी होगा। अगर उस समय हम नहीं कर पाते हैं तो कभी भी अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सरकारी जॉब के लिए जाते हैं, तो उस रुमाल को लेके और हनुमान जी के चरणों में रख देना है। एक लाल रुमाल लेके उनके चरणों में रख देना है, और उनके चरणों में रख के वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। एक बार आपका हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने के बाद उस रुमाल को उठा के नमस्कार करके और अपने पॉकेट में रख लेना है, और इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो निश्चित है कि आप सफल होकर आएंगे। अच्छा जी, तो ये उपाय लोग कर सकते हैं। और रुमाल हमेशा रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। जी, और मैं अन्य उपाय और बता देता हूँ, जैसे अब संतान प्राप्ति के ऊपर मैं बता देता हूँ कुछ। और ये हमारा उपाय होगा, जैसे यदि कोई दंपति है, हस्बैंड वाइफ है, उनको संतान अगर नहीं हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको हनुमान मंदिर जाना चाहिए। और हनुमान मंदिर जब जा रहे हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी साथ जाएं, और अपने साथ एक लड्डू ज़रूर लेके जाएं, अपने साथ लड्डू लेके जाएं, और वो लड्डू भगवान के चरणों में रख दें। और वहाँ पर जो सामर्थ्य अनुसार आप हनुमान चालीसा कर लें, 1 कर ले, 2 कर ले, मतलब 1 3 5 7 11 जो आपसे हो जाए आप कर लीजिए। कम से कम विषम संख्या में जितना हाँ, कर लें, कम से कम आपको 1 हनुमान चालीसा वहाँ करना है। हनुमान चालीसा करने के बाद भगवान को नमस्कार कर लेना है, प्रणाम कर लेना है, अपनी मन की जो व्यथा उनसे कह देनी है कि हमारा ये उद्देश्य है। और उसके बाद जब आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं, आरती कर लीजिए वहाँ पे। आरती करने के बाद जब आप वहाँ से उठें तो उन लड्डू को आपको उठा लेना है, और लड्डू उठा के और उस लड्डू को बराबर हिस्सों में बांट के पति पत्नी दोनों को हाँ, ग्रहण करना है और ग्रहण कर लेना है। तो उम्मीद है कि मतलब संतान प्राप्ति के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हम थोड़ा सा ये उपाय लंबे समय के लिए करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भगवान तो देने के लिए 1 सेकंड काफ़ी रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम करते रहिए हाँ। तो ये क्या अगर संभव हो तो प्रतिदिन जाएं, ऐसा करें, या कम से कम मंगलवार विशेष रूप से जाएं। तो पंडित जी इसको यानी प्रत्येक दिन जा सकते हैं, या फिर आपने कहा कि कम से कम मंगल या शनिवार को तो जरूर जाएं? प्रत्येक दिन तो वैसे संभव नहीं है सबका। अच्छा। कोई जॉब पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो प्रत्येक दिन तो संभव नहीं है, लेकिन मंगलवार को विशेष रूप से करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सुबह या शाम जब उनको टाइम मिले
मंदिर में जाएं और ये उपाय करेंगे तो संतान प्राप्ति जरूर होगी। अच्छा अच्छा जी। और आपने कहा कि इसको थोड़ा लंबे समय तक कीजिए, यानी जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है जी, तब जी। तक आप हनुमान जी के चरणों को पकड़े रहिए और ये करते रहिए। जी। तो ये संतान जिनको नहीं है उससे उनको काफ़ी उससे लाभ मिलेगा और हनुमान जी कृपा करेंगे। तो जो भी भक्त सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी चाहते हैं तो इन उपायों को कीजिए। और पंडित जी का कहना है कि खास तौर पे जो सरकारी चाहते हैं उनको तो विशेष लाभ मिलेगा इन उपायों से जो आपने बताया है। उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा आराधना आप कीजिएगा तो। और जो निसंतान दंपत्ति हैं वो भी इन उपायों को कीजिए। लड्डू वाला जो उपाय है, आप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के लड्डू भोग लगाइए और आधा आधा पति पत्नी ग्रहण करें। और हनुमान जी तो क्षण में कृपा कर सकते हैं, कर देंगे तो फिर कुछ यश बचेगा नहीं, सब मिल जाएगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सरना। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।